नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुर्वेदिक डॉक्टर मुकुल शर्मा। दोस्तों, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बाप नहीं बन पा रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं और उनकी वाइफ और हस्बैंड दोनों ही बहुत ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, 90% इस वक्त 90% इस वक्त ऐसे केस आते हैं जिनमें सिर्फ पुरुषों में प्रॉब्लम होती है, नहीं कि महिलाओं में प्रॉब्लम होती है। और पुरुषों में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका जो स्पर्म काउंट है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से वो बच्चा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वीर्य उनका पानी की तरह पतला हो चुका है। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, आप खुद के बच्चे पैदा करना चाहते हैं। तो मैं कुछ आयुर्वेदिक चीजें बताऊंगा आपको, कुछ आपको टिप्स दूंगा और आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको करनी है। ठीक है, और अगर आप बहुत ज्यादा परेशान है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखे हैं, आप उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आपके बाप नहीं बन पा रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं आपको, ठीक है, तो आपको सबसे पहले अपना स्पर्म काउंट कराना जरूरी है। अपनी वाइफ का आप चेकअप कराने से पहले अपना स्पर्म काउंट जरूर जांच करा लें, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आपको कुछ मतलब कि माहौल में चेंज करना है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्पर्म को बचाना है। यानी कि अगर आप बाप नहीं बन रहे हो तो हफ्ते में एक से ज़्यादा बार सेक्स ना करें, क्योंकि आपका वीर्य वैसे पतला हो चुका है, तो आप उसको बनने दें शरीर में। अगर आप रेगुलर सेक्स करेंगे तो वो वैसे बनेगा ही नहीं, जितना पानी ही निकलेगा, एक तरीके से फ्रुक्टोज निकलेगा और बच्चा कहाँ से पैदा होगा, क्योंकि स्पर्म सही तरीके से बनेंगे ही नहीं शरीर में। ठीक है, तो हो सके उतना सेक्स कम करें, और सेक्स तभी करें जब आप बच्चा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका स्पर्म कम है इस वजह से। ठीक है, तिल का तेल ज्यादा इस्तेमाल करें खाने की सब्जी में भी, क्योंकि वो चलो स्वाद नहीं देता है लेकिन आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, ज्यादा मिर्च मसाले आपको नहीं खाने हैं, तीखी चीजें नहीं खानी है, इमली जैसी चीजें आपको दूर रहना है, खट्टी चीजों से आपको दूर रहना है। इन चीजों से आपको परहेज जरूर करने होंगे, और बाहर की जो अपन पिज्जा बर्गर होते हैं उनसे भी आपको बचना होगा जितना हो सके। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है। ओके, बात करते हैं दूसरे की, अपन मेडिसिन की बात करते हैं। लेकिन मेडिसिन से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप नशा पता करते हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप चाहे कोई भी छोटे से छोटा नशा कर रहे हो उसको आपको त्यागना पड़ेगा, अपनी लाइफ से उसको निकालना पड़ेगा। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। दोस्तों, एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है। ओके, घरेलू नुस्खों की तरफ ना जाएं। कुछ चीजें काम करती हैं घरेलू चीजें, लेकिन आपको वो लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती हैं। आप ये सोचो कि भाई आप महीने 2 महीने में आप ठीक हो जाएं। नील स्पर्म है तो मैं पहले बता देता हूं, बिना ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होगा घरेलू नुस्खों से। नील स्पर्म में एजोस्पर्मिया और ये चीजें ठीक नहीं होती हैं, उनके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा, मैं भी उसका ट्रीटमेंट देता हूं। लेकिन अगर आपको वीर्य सिर्फ पतला है, कुछ कमियां हैं, थोड़ी बहुत आपको कमी आ रही है, ये स्पर्म काउंट जांच कराई है आपने, उसमें ज्यादा कमी नहीं है, थोड़ी कमी है, आधी कमी है, तो उसको कुछ दूर करने के लिए मैं आपको दवाएं बताता हूं, वो आपको प्रॉपर लेनी है और उससे आपको बिल्कुल 100% लाभ होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब बात करते हैं मेडिसिन कौन सी लेनी है। दोस्तों, कुछ चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि आप रोजाना दूध पिए, दूध के साथ आपको क्या क्या लेना है। दूध हमेशा इलायची में उबाल कर लें, इलायची बिना उबाले हुआ दूध मत पिए, क्योंकि इलायची एक ऐसी चीज है जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में बहुत मदद करती है। ठीक है, साथ में आप उस दूध में या दूध के ऊपर आपको अश्वगंधा अरिष्ट, और दूध के ऊपर नहीं, सॉरी, अश्वगंधा अरिष्ट आप खाना खाने के बाद लेना। दूध के ऊपर अश्वगंधा दी अवले आएगा, अवले चौंपरास जैसा आएगा, अश्वगंधा चौंपरास टाइप का आएगा, अश्वगंधा दी अवले, तो वो लेने हैं। और अश्वगंधा अगर आप अरिष्ट लेते हो तो अरिष्ट आपको खाना खाने के बाद लेना है, दूध के ऊपर नहीं लेनी है। ठीक है, ये थी एक चौंपरास के बारे में। अब बात करते हैं अपन पाउडर। पाउडर फॉर्म में आप क्या ले सकते हो, शतावरी। शतावरी पाउडर एक ऐसी चीज है कि रेगुलर लेना, आप सोचो कि 10-15 दिन में आपको कोई अच्छा बहुत बेनिफिट मिले, लेकिन 2 महीने 1 महीने लोगे तो बहुत अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा, आपको फील होने लग जाएगा। आपका जब वीर्य निकलेगा ना तो उसमें आपको फीलिंग आने लग जाएगी, हाँ वीर्य पहले से काफी अलग हो चुका है। ठीक है, तो शतावरी पाउडर आपको आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद
दूध के साथ ले सकते हो, ठीक है। खाली पेट भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। अगर आप इसको शतावरी चूर्ण को शहद के साथ चाटें, ठीक है, 1 चम्मच शहद ले लिया, 1 चम्मच शतावरी चूर्ण ले लिया और उसमें से आप 1 चम्मच चाटते हैं, 1 चम्मच सुबह चाट लेना, 1 चम्मच शाम को, तो मैं कहता हूं भाई जी इससे अच्छा कुछ नहीं है। शहद का मिक्सचर शतावरी के साथ बेस्ट रिजल्ट देगा आपको, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आज आपको ये ज्ञान दिया है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको बहुत सारे लोगों द्वारा अपनाई हुई चीज़ है, मैंने बहुत सारे लोगों को बताई है, उनको बहुत लाभ हुआ है इस चीज़ से। आप लोग कहीं भी परेशान हो चुके हो तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुझसे बात कर सकते हो। निश्चित रहो, आप बाप बनोगे, आप एक बच्चा पैदा कर सकते हो अपना खुद का, तो इसलिए टेंशन मत लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर और कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, नमस्कार।